Thimmakka was referred to as Salumarada Thimmakka after her work got popular among the people. Salumarada means a row of trees in Kannada language. She was given the name to honor her dedication towards planting the saplings and preserving the environment despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way. Thimmakka was referred to as Salumarada Thimmakka after her work got popular among the people. तो थिमक्का को सालुमरादा थिमक्का के रूप में जाना जाने लगा। कब जाना जाने लगा? जब इनका जो काम था वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गया। लोग इनको जानने लगे कि सालुमरादा थिमक्का, थिमक्का नाम की कोई महिला है जिन्होंने इतने सारे पौधे लगा के पेड़ के रूप में विकसित किया है। तो सालुमरादा का मतलब होता है मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ जो भाषा है उसमें सालुमरादा का मतलब है पेड़ों की एक पूरी लाइन। तो पेड़ों की लाइन को बोलते हैं सालुमरादा। और इन्होंने लाइन से काफ़ी सारे पेड़ लगाए जो बड़े पेड़ के रूप में, स्ट्रॉन्ग पेड़ के रूप में विकसित हुए। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर हर डेडिकेशन टुवर्ड्स प्लांटिंग द सैपलिंग्स एंड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। और उनको ये सालुमरादा नाम इसलिए दिया गया कि उनका सम्मान कर सकें इस नाम के साथ में कि उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए और पर्यावरण को इन्होंने प्रिजर्व किया, संरक्षित किया। डेस्पाइट द न्यूमरस हार्डशिप्स, और बहुत सारी इनकी परेशानियां आई इनके जीवन में, उन सबको एक तरफ करते हुए इन्होंने पौधों को लगाया और पेड़ बनाया। एंड शी एंड हस्बैंड हैड टू फेस अलोंग द वे, उन्होंने और उनके पति ने जो परेशानियां झेली इस पूरे काम में, और उस काम में परेशानियां झेलते हुए उन्होंने पेड़ लगाए और पर्यावरण को संरक्षित किया, पर्यावरण का बैलेंस बनाने में मदद की। इसलिए कन्नड़ भाषा का एक शब्द है सालुमरादा, वो नाम इनको इनके नाम के साथ में जोड़ के सम्मान दिया गया। अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का। Salumarada Thimmakka did not stop at only planting trees. She got involved in various social activities like construction of a tank to store rainwater for the annual fair of her village. She has plans of building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose. तो सालुमरादा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, वो केवल पेड़ लगाने पर ही उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया। शी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज, कई सारे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रही, शामिल रही। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक, एक टैंक बनवाया उन्होंने टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर, ताकि जो बारिश का पानी है उसको उसमें इकट्ठा किया जा सके। और एनुअल फेयर, सालाना मेला लगता होगा वहाँ पे उनके गांव में, उस मेले में उस पानी का प्रयोग हो सके। शी हैज प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, उनका एक प्लान भी है हॉस्पिटल बनाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, संस्था बनाया हुआ है, ताकि उस संस्था में पैसे आए और उस पैसों से हॉस्पिटल बनाया जाए। शी इज एन एक्टिव crusader for spreading the message of afforestation. Her simple philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some asset for humanity. और एक ये अग्रज है, क्रूसेडर है, आगे लेके जाने वाली है। एक ऐसे मैसेज को इन्होंने फैलाया है एफॉरेस्टेशन के, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काट के जंगलों को खत्म करना, उसका जस्ट ऑपोजिट है एफॉरेस्टेशन, पौधों को लगा के पेड़ में विकसित करके काफी सारे जंगलों को विकसित होने में मदद करना। तो इनका जो संदेश है एफॉरेस्टेशन का है, जंगलों को विकसित करने का है, पेड़ों को लगाने का है, काफ़ी अच्छे से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का है। तो उसकी ये क्रूसेडर है, अग्रज हैं ये। और इनकी जो फिलॉसफी है, इनके लाइफ का जो दर्शन है वो है कि हर व्यक्ति इस धरती पर जो आया है वो अपने पीछे कुछ ना कुछ धरोहर छोड़ के जाए। किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। ऐसे तो आदमी ज़मीन खरीद लेता है, मकान खरीद लेता है, बहुत सारे काम कर लेता है, खुद के लिए करता है, गाड़ी, पैसा, बंगला, परंतु मानवता के भले के लिए भी व्यक्ति कुछ ना कुछ करके जाए ताकि उसको याद किया जाए, ऐसा थिमक्का का सोचना है। She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension. But this has never managed to kill her spirit or her passion for doing good work for humankind.
तो वो अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में रहती हैं, अभी भी उनको परिवार में पैसों की समस्या है, उनके पास में अभी भी कोई वे ऑफ अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले भी वो गरीब थी, अभी भी उनके पास में बहुत पैसा नहीं है और किसी तरह अपना जीवन निकालती हैं। कैसे? वेरियस अवार्ड्स और मंथली पेंशन। अवार्ड्स जब मिलते हैं उसके साथ कुछ पैसा भी मिलता है, उन पैसों से उनका खर्चा चलता है और हर महीने उनको पेंशन मिल जाती है, उस पेंशन से उनका खर्चा चलता है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट। और पर इस गरीबी के कारण उनकी जो आत्मा है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनका जो लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, उसके लिए जो एफर्ट्स प्रयास किए हैं वो कभी भी उनके कम नहीं हुए। और उनका जो पैशन है, लगन है इस काम को करने के लिए, ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए, मानवता के भले के लिए, वो लगातार वो करती आ रही है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का। थिमक्का को कौन कौन से अवार्ड्स और पहचान मिली? सालुमरादा थिमक्का इज द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। शी हैज शोन the world how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. तो सालुमरादा थिमक्का एक आदर्श है सारे एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए, जो भी पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उन सब के लिए सालुमरादा थिमक्का एक आदर्श के रूप में है। और शी हैज शोन द वर्ल्ड हाउ वन इलिटरेट वुमेन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक अनपढ़ औरत कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है समाज में, थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अपने बहुत कड़ी मेहनत और पेशेंस के द्वारा, धैर्य के द्वारा कैसे वो पूरे समाज को बदल सकती है, ये इन्होंने लोगों को दिखाया। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक वनमित्र, निसर्गा रत्ना, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्ष श्री। तो इनको कई सारे टाइटल दिए गए, इनके नाम के साथ सालुमरादा तो दिया ही दिया है, साथ में किसी ने वन मित्र कहा, किसी ने निसर्ग रत्न कहा, किसी ने वृक्ष प्रेमी कहा और किसी ने वृक्ष श्री कहा। तो अलग अलग संस्थाओं से इनको कई सारे टाइटल्स मिले इनके नाम के साथ में। फॉर हर uncompromising efforts towards saving the environment, she has been conferred with several awards and citations including National Citizens Award 1995। तो इनके जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट रहे, ऐसे प्रयास रहे जिसमें इन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कहीं नहीं झुकी, उसमें इनको कई सारे एनवायरनमेंट सेविंग के अवार्ड मिले। जैसे कि एक नेशनल सिटीज़न अवार्ड है हमारे देश की तरफ से, वो मिला 1995 में। ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, विमेन एंड महिला संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से इनको एक सम्मान सर्टिफिकेट मिला। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ये कर्नाटक सरकार की तरफ से मिला। विशालक्षी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ लिविंग नाम की संस्था से विशालक्ष्मी अवार्ड मिला, लक्ष्मी अवार्ड मिला इनको, विशालक्षी अवार्ड मिला। और एंड द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर। बेंगलोर का वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक संस्था है, उसकी तरफ से भी इनको एक सम्मान पत्र मिला। तो इस तरह से पूरे देश में अलग अलग संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया और इस तरह से ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुई अपने अनटायरिंग एफर्ट्स और एनवायरनमेंट के प्रति जो इनका प्यार था, जो समर्पण था और जो काम था उसके लिए।